नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 10.2। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। एक्सरसाइज 1 to 8 के लिए राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस के लिए आपको लिखना है। तो आइए हम लोग इसको करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है आपका पहला क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा, अगर हम लोग केवल एक्स एक्सिस की बात करें तो यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑन एक्स एक्सिस। तो अगर हम लोग ये एक्स और वाई एक्सिस बना लें तो एक्स एक्सिस के स्लोप की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर जो थीटा है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसी के ऊपर लाई करेगा। तो स्लोप ऑन एक्स एक्सिस इज m इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो जाएगी हमारी y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, ये होती है फॉर्मूला। तो यहाँ से हमको m तो 0 दिया हुआ है, तो y माइनस वाई वन 0 x माइनस एक्स वन। अब चूंकि इक्वेशन ऑफ लाइन की बात हो रही है तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे वो x कॉमा 0 होगा। सपोज कीजिए कि कोई पॉइंट P है जो कि x कॉमा 0 है, तो यहाँ पर यानी y1 की जगह 0 हो गया और x1 की जगह क्या हो गया? x हो गया। तो y माइनस 0 और ये तो पूरा 0 हो चुका है, 0 x माइनस एक्स, ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 0 होगी, वो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होगी, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग निकालते हैं नेक्स्ट के लिए। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगी? तो वाई एक्सिस की अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग फिर से डायग्राम देखिए, ये एक्स है और ये वाई है, तो ये लाइन कुछ इसी के ऊपर आई करेगी और यहाँ से एक्स एक्सिस अगर मेजर करेंगे तो थीटा हो जाएगा यानी 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो स्लोप है हमारा tan 90 डिग्री हो जाएगा। तो tan 90 डिग्री का अब यहाँ कैसे लिखेंगे? जी तो अनडिफाइंड टाइप का दिख रहा है, तो इसमें लिखने का तरीका ये होगा y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, और यहाँ कोई पॉइंट P लाई अगर करती है, अच्छा Q पॉइंट मान लेते हैं, Q पॉइंट लाई करता है तो यहाँ पर होगा 0 कॉमा वाई, यानी y1 की जगह पे y होगा और हमारा x1 की जगह पर 0 होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस 0 सॉरी y1 और m की जगह हो जाएगा tan 90, दिस इज x माइनस x1, दिस इज 0। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा tan 90 डिग्री, हमें पता है क्या होता है? अनडिफाइंड। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको नीचे ले आते हैं तो ये y माइनस वाई तो पहले से ही हमारा जो है क्या है? 0 बन रहा है। यहाँ पर y1 इत्तेफाक से ये दोनों सेम मिल रहा है, कुछ और भी पॉइंट हो सकता था तो मैं यहाँ y2 मान लेता हूँ। ठीक है, y2 तो y माइनस वाई टू अपॉन tan 90, दिस इज x। तो y माइनस वाई टू tan 90 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनाइट से किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे क्या होगा? 0। तो यानी x इक्वल टू जो 0 हुआ यही इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपने सेकंड की ओर देखते हैं सेकंड में क्या कह रहा है। सेकंड में कह रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3 विथ स्लोप 1/2। -4,3 ये कोई पॉइंट P है, -4,3 से पास हो रहा है और इसका स्लोप क्या है? 1/2 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन हो जाएगा 3, स्लोप 1/2, x माइनस एक्स वन हो जाएगा -4। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/2 x प्लस 4, दिस इज y माइनस 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y माइनस 6, दिस इज x प्लस 4। तो x माइनस 2y और ये इधर आएगा तो प्लस 10, दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। तो सेकंड के बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है थर्ड।
ये कह रहा पासिंग थ्रू 0 0 विथ स्लोप m, पास हो रहा 0 0 से और स्लोप m है। फिर से ऐसे एक रफली डायग्राम मान लेते हैं, ये 0 0 से पास हो रहा है ऑरिजिन और इसका स्लोप m है, तो यहाँ से y माइनस वाई वन, वाई वन क्या है 0, दिस इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन m x माइनस एक्स वन, तो x माइनस एक्स वन क्या है 0, तो दिस इज y इक्वल टू एम एक्स। यही आपका आंसर हो गया। थर्ड के बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पासिंग थ्रू 2 रूट 3 एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सम, ऐसे एक्स और वाई एक्सिस मान लेते हैं और ये हमारा है, ये पास हो रहा है 2, 2 रूट 3 से और एक्स एक्सिस से 75 डिग्री बना रहा है, तो इसको भी उसी तरीके से फिर से करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर चूंकि स्लोप निकालना जरूरी है, एम इक्वल टू टेन थीटा, थीटा क्या है 75, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग टेन 45 प्लस 30, तो ये हो जाएगा हमारे पास एम टेन ए प्लस बी, तो हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन 45 डिग्री यानी वन, और टेन 30 डिग्री यानी √3 अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास वन माइनस √3। ये हो गया हमारे पास m की वैल्यू। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम लोग, जिससे कि इसका रेशनलाइजेशन हो जाए, तो √3 प्लस वन अपॉन √3 प्लस वन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं गलत बोल रहा था, रेशनलाइजेशन उस शब्द को बोलेंगे, तो ये हो जाएगा √3 प्लस वन का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास √3 प्लस वन का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर यानी 3 माइनस वन, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको अगर करेंगे तो 3 प्लस वन प्लस 2 √3 बाई 2, तो ये 4 प्लस 2 √3/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस √3, ये हमारा m हो गया। देयरफॉर इक्वेशन इज y माइनस वाई वन, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस √3 x माइनस एक्स वन, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा y माइनस 2 √3, और इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस √3 x माइनस 4 माइनस 2 √3, माइनस 2 √3 तो कैंसिल आउट हो गया है, तो यहाँ से मिल जाएगा 2 प्लस √3 x, और ये इधर आएगा तो माइनस वाई, और ये हो जाएगा -4, दिस इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब देखो थर्ड के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। फोर्थ में हमसे क्या कह रहा है, पासिंग, सॉरी फोर्थ हो गया ये वाला, फिफ्थ है हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विद स्लोप -2। तो यहाँ पर जो है लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन है, यानी अगर ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन ये होगा इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विद स्लोप -2। तो ये कुछ बात कर रहा है कि -3 से जा रहा है, और चूंकि स्लोप जो है हमारा -2 है, यानी कुछ ये इस टाइप से जाएगा, दिस इज m इक्वल टू -2। तो ये हो गया हमारे पास x हो गया, ये y हो गया, दिस इज m इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, तो यहाँ से ये हो जाएगा y माइनस वाई वन यानी -3, और दिस इज m यानी -2 x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, तो यहाँ 0 है ये वाई वन, और ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन, दिस इज -3, तो ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू -2, और ये हो जाएगा x प्लस 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू -2x माइनस 6, हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यही हमारा आंसर हो गया। फिफ्थ के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स above the origin and making an angle of 30 degree with the positive direction of the x axis।
तो यहाँ से हमारा ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा 30 डिग्री है, 30 डिग्री। और ये कह रहा है कि पॉजिटिव 2 यूनिट्स एबव द ओरिजिन, यानी ये 2 यूनिट्स एबव द ओरिजिन हो चुका है। और मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट एबव। तो आप इसमें जो है करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, चूंकि ये 30 डिग्री है तो m इक्वल टू टेन 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 1/√3। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इक्वल टू m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3 x प्लस सी। ये इंटरसेप्ट है तो c की जगह क्या हो जाएगा मान, यही ये इंटरसेप्ट c है तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज √3y, दिस इज x प्लस 2√3। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस √3y प्लस 2√3, दिस इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की ओर। 7th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, सिंपली पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 1 एंड 2, -4। तो इसमें देखिए 7th क्वेश्चन सिंपली कह रहा है कि ये हमारा ऐसे मान लेते हैं, एक पॉइंट ए -1, 1 और ये पॉइंट बी दिस इज 2, -4। तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस वाई वन, पूरा मैं लिख लेता हूँ y-y1, या फिर पूरा फॉर्मूला ही पहले लिखता हूँ y-y1 mx-x1। और इसको अगर हम लोग करते हैं तो y-y1 ये हमारा 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू m क्या है y2-y1 -4 -1, और ये x2-x1 2 -1, और ये x-x1 ये हो गया हमारा -1। तो ये हो जाएगा हमारा y-1, दिस इज -5/3, दिस इज x प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3y-3 -5x-5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 3y, ये इधर आएगा तो -3 प्लस 5 यानी +2, दिस इज 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 7th क्वेश्चन था। 7th के बाद देखिए नेक्स्ट 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। Perpendicular distance from the origin is 5 units and the angle made by the perpendicular with the positive x-axis is 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी आप सिंपली जो कह रहा है उस अनुसार एकदम चलेंगे। 8th में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट कह रहा है। ये रफली डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या है p इक्वल टू 5 है। अब आगे क्या कह रहा है इसमें, एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आपसे कह रहा है, ठीक है। और ये p इक्वल टू 5 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो ये चूंकि नॉर्मल फॉर्म बन रहा है, चूंकि परपेंडिकुलर है तो ये नॉर्मल फॉर्म बन रहा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म इज, जगह x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो ये हो जाएगा हमारे पास x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 5p। अब ये cos 30 डिग्री √3/2x 1/2y, दिस इज 5। तो ये हो जाएगा √3x प्लस y इक्वल टू 10। यही हमारा आंसर हो गया। 8th के बाद देखिए हमारा 9th क्वेश्चन कह रहा है, सिंपली 9th क्वेश्चन में कह रहा है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर आर गिवन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। तो यहाँ पर सबसे पहले पी क्यू आर एक ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं। ये हो गया हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर, और यहाँ से एक मीडियन है जो कि ड्रा किया गया है। P का पॉइंट 2,1 है, Q का -2,3 है, और R का हमारा 4,5 है, ठीक है। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। R से जा रहा है तो इसको मैं मान लेता हूँ अपनी तरफ से PQRS। तो ये RS का हमें इक्वेशन ज्ञात करना है। तो ये चूंकि मीडियन है तो इस S का जो है, ये मीडियन है तो ये जो है मिड पॉइंट होगा SPQ का, तो ये जितना होगा उतना ये भी लेंथ का होगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो S हो जाएगा हमारे पास -2 + 2
अपॉन 2 कॉमा 1 प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा s 0,4/2 यानी 2, तो ये हो जाएगा 0,2। तो जब ये 0,2 हो चुका है तो यहाँ से s का कोऑर्डिनेट निकल गया, दिस इज 0,2। ओके, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन आर एस इज, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1, में इसको मान लेता हूँ, दिस इज 2, दिस इज, और ये हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 0, दिस इज x माइनस x1। इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 2 इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी 3/4 x हो जाएगा, तो ये जाएगा 4y माइनस 8, दिस इज 3x, ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 4y और प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, यही हमारा आंसर हो गया। 9th के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10th में क्या कह रहा है। 10th में कह रहा है हमसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 2,5 एंड -3,6। तो सबसे पहले कि एक लाइन है जिसका पॉइंट्स ये दिया हुआ है 2,5 और ये -3,6, ठीक है, और यहाँ से जो है एक जो है लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है इस लाइन पर और पास हो रहा है -3,5 से। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो यहाँ पर चूंकि ये 90 डिग्री, तो हमें पता है कि अगर ये स्लोप m1 हो जाए, ये स्लोप m2 हो जाए, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा, -1 के इक्वल। तो यहाँ से अगर स्लोप की बात करें तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 5, और यहाँ से क्या होगा -3 -2 इंटू m2, दिस इज इक्वल टू -1, तो 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा 1, और 3 to 5 यानी माइनस, दिस इज m2, दिस इज -1, तो ये m2 क्या हो जाएगा हमारा 5, तो ये m2 हमारा क्या हो गया 5। जब m2 5 हो चुका है तो अब ये पॉइंट हमको दिया हुआ है, इस लाइन को मैं L1 मानता हूँ, इसको L2, तो इक्वेशन ऑफ L2 इज, यही पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस y1 m2 यानी m2 की वैल्यू यानी 5x माइनस x1, y माइनस 5, दिस इज 5x प्लस 3, तो ये हो जाएगा y माइनस 5 5x प्लस 15, तो ये हो जाएगा 5x माइनस वाई, और ये इधर जाएगा तो 15 प्लस 5 20, दिस इज 20, दिस इज इक्वल टू 0, तो 5x माइनस वाई प्लस 20 इक्वल टू 0, दिस इज द आंसर। अब उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10th के बाद 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में कह रहा अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट joining the points 1,0 and 2,3 divides it in the ratio 1:n, find the equation of the line, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली जो है 11th क्वेश्चन में है कि एक लाइन है जो कि इस लाइन ए और बी को डिवाइड कर रहा है, 1,0 है, ये 2,3 है, यहाँ से ये गया है, ये हमारा पॉइंट आर है, और ये हमारा पी क्यू, ऐसे मान लेते हैं पी क्यू लाइन है, और ये पॉइंट आ रहा है जहाँ से 1:n में डिवाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसको अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकाल लेंगे, तो ये r हो जाएगा हमारे पास। पहले सेक्शन फार्मूला से अगर इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 1, और कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, और ये m1 m2 जो है हमारा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सेक्शन फार्मूला से 1 इंटू, यहाँ पर हमारा x2 की जगह पर क्या है 2 है। अच्छा पहले मैं फार्मूला लिख दूँ, तो ये हो जाएगा, सपोज कीजिए ये m1 है और अगर ये m2 है, तो क्या होता है फॉर्मूले में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और इसी तरीके से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया। अब इसको अगर करते हैं हम लोग तो यहाँ m1 की जगह 1 है और x2 की जगह 2 है और m2 की जगह n है,
x1 की जगह पर हमारा क्या है 1 है, ठीक है। दिस इज m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस n, और ये m1 इंटू y2 हो जाएगा, तो m1 की जगह क्या है 1, y2 की जगह पर हमारा क्या है यहाँ पर 3 प्लस m2 की जगह n, और y1 की जगह पर क्या है 1। दिस इज अपॉन 1 प्लस n, तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, 3 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, ये हो गया हमारा। और यहाँ पर एक बात चेकआउट कर लो, ये y1 0 है, देखिए 0, तो ये 3 अपॉन 1 प्लस n हो जाएगा। तो ये हमारा r पॉइंट मिल गया। अब जब r पॉइंट मिल गया तो यहाँ पर चूंकि ये भी कह रहा है 11th क्वेश्चन में, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस डिवाइड्स इट इन द रेशियो, फाइंड द इक्वेशन। ये कह रहा है कि ये 90 डिग्री भी है, ऐसा नहीं है, ये कह रहा है ये चीज इस लाइन पे 90 डिग्री है। तो ये r पॉइंट तो हमको मिल गया। अब इसका स्लोप अगर हम लोग निकाल लें, यानी m1 इंटू एम टू इक्वल टू -1, इसका स्लोप हम लोग मान लेते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मान लेते हैं इसका स्लोप जो है हमारा m2 है और इसका स्लोप m1 है इस लाइन का। तो m2 क्या हो जाएगा हमारा -1 अपॉन m1 हो जाएगा। तो -1 अपॉन m1 क्या है हमारा ये, तो ये 3 माइनस 0 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास m2 इक्वल टू -1 और 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 1 यानी 1 ऊपर जाएगा। तो m2 हो गया हमारे पास -1/3। अब m2 जब हो गया हमारे पास -1/3, तो इक्वेशन ऑफ PQH ये हो जाएगा y माइनस y1 ये, और m2 x माइनस x1 ये वाला, 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, दिस इज x। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस n y -3 अपॉन 1 प्लस n -1 अपॉन 3 x 1 प्लस n -2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। तो ये 1 प्लस n, ये 1 प्लस n कैंसिल आउट हो गया, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 3 जो है इसमें मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको अगर सॉल्व करेंगे, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ इतने में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 1 प्लस n y -9, और ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस x1 प्लस n, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1 प्लस n प्लस 3n प्लस 1y, और इधर से ये जब इधर है ये भी इधर जाएगा तो -9 -2 -11, तो ये हो जाएगा, इसको 9 को इधर ले आते हैं तो 11 प्लस n हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं इधर ले गया और इस 9 को इधर ले आया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, दिस इज द आंसर। तो इस टाइप से हमारा ये 11th क्वेश्चन हल हो गया। 11th के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ a line that cuts off equal intercepts on the coordinate axis and passes through the point 2, 3। कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन that cuts off equal intercepts on the coordinate axis, और जो कि पास हो रहा है पॉइंट 2, 3 से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12th क्वेश्चन में कि ये हो जाएगा हमारे पास कि दिस इज, ये एक इक्वेशन है लाइन की, हम लोग इसको मान लेते हैं कि दिस इज x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ कह रहा है कि चूंकि इक्वल इंटरसेप्ट है तो ये जितना लेंथ का होगा उतना ही लेंथ का ये भी होगा। तो ये यहाँ पर a और b है, तो यहाँ गिवन में है कि a जो है b के इक्वल है, ठीक है। तो a अगर b के इक्वल है, और आगे क्या कह रहा है कि पास कर रहा है 2, 3 पॉइंट से,
2, 3 से। तो ये देयरफॉर यहाँ पर हो जाएगा हमारा इक्वेशन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू ए। और यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 पासिंग थ्रू 2, 3, 2, 3 से पास हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इक्वल टू 2 + 3 दिस इज 5, तो a की वैल्यू 5 आ गई। देयरफॉर इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, यही हमारा आंसर हो गया 12th का। 12th के बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point 2, 2 and cutting off intercepts on the axis whose sum is 9। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से, बस यहाँ पर जो इंटरसेप्ट्स का सम है मतलब a प्लस बी है वो 9 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यही लाइन तो है, लेकिन इस बार पहले क्या कह रहा था a और b इक्वल है, इस बार कह रहा है ये जो इंटरसेप्ट्स हैं इनका सम 9 है और इक्वेशन वही है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक तो ये इक्वेशन हो गया। दूसरा कह रहा है कि ये जो लाइन है 13 क्वेश्चन में 2, 2 से पास हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 2 पासिंग थ्रू पॉइंट्स 2, 2। तो यह हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं या ऐसे ही बने रहने देते हैं, इसी का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो 9 माइनस ए आएगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 9 माइनस ए दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ लिख देंगे यूजिंग फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 9 माइनस ए प्लस 2a दिस इज इक्वल टू a 9 माइनस ए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 माइनस 2a प्लस 2a दिस इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर। तो इन 2a और माइनस 2a कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18, यानी ये हो जाएगा a माइनस 6, 6 3 जा तो 6 और 3, यानी a माइनस 6 और a माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 3 और 6। तो जब a की वैल्यू 3 होगी तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b हो जाएगी 9 माइनस है। यहाँ से देखें तो b की वैल्यू क्या होगी 9 माइनस है, तो a की वैल्यू 3 तो b की वैल्यू 6 और 6 है तो ये 3 हो जाएगा। तो यही हमारा हो गया। तो उसके बाद इक्वेशन हो जाएगा देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, तो इक्वेशन जब a जो है 3 हो और b 6 हो, और जब a 6 हो और b 3 हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल टू 1, x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2y इक्वल टू 6। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा आंसर 13th के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th। 14th क्वेश्चन हमसे कह रहा है सिंपली, 14th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0, 2 मेकिंग एन एंगल ऑफ 2π/3 with the positive x-axis. Also find the equation of line parallel to it and crossing the y-axis at a distance of 2 units below the origin। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0, 2 मेकिंग एन एंगल ऑफ 2π/3। तो ये हमारा एक्स वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा 0, 2 से पास हुआ है और ये हमारा बना रहा है कितना 2π/3 एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। आल्सो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर ये 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन से एक लाइन है जो कि पास हो रही है और वो भी ये इसके पैरेलल में है 0, -2, तो बताइए इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी।
ठीक है, ये L2 लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो बहुत से इसके मेथड है निकालने के लिए। सबसे पहले तो हम लोग इस स्लोप को निकालते हैं। तो ये m इक्वल टू टेन थीटा है, जो कि टेन 2π/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास टेन 2π/3 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टेन π/3। ये हो जाएगा m इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -√3। तो m की वैल्यू हमको -√3 पता चल चुकी है। m की वैल्यू हमको जब -√3 पता चल गई, तो देयरफॉर चूंकि ये दोनों लाइंस L1 और L2, L1 पैरेलल टू L2 ऐसे लिखेंगे, सिंस L1 पैरेलल टू L2 देयरफॉर स्लोप्स आर इक्वल। दोनों के स्लोप इक्वल होंगे, यानी जो m1 और m2 दोनों का वैल्यू सेम होगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ L2 इज जाएगा y माइनस y1 यानी -2, दिस इज इक्वल टू m -√3 x माइनस x1। ये हो जाएगा y प्लस 2 -√3x, तो हो जाएगा √3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद जो है, जब हमारा जीरो, यही हमारा इसी को निकालना था कि दोनों इक्वेशन निकालना है। एक बार पढ़ लेता हूँ फिर से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 मेकिंग एंगल 2π/3 विद द आल्सो फाइंड। अच्छा, दोनों की इक्वेशन निकालनी है। तो इस ये तो इक्वेशन L2 हो गई, और इक्वेशन ऑफ L1 हो जाएगा इज y माइनस y1 यानी 2, दिस इज -√3 x माइनस x1, दिस इज 0। तो हो जाएगा y -2 -√3x, तो √3x प्लस y -2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये L1 इक्वेशन हो गया, ये L2 की इक्वेशन हो गई, और यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद देखो 14th के बाद है हमारा 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन कह रहा है the perpendicular from the origin to a line meets its at the point -2,9, find the equation of the line। the perpendicular from the origin, मैं क्वेश्चन आपको भी दिखाऊं, कह रहा है the perpendicular from the origin to a line meets its at the point -2,9, find the equation of the line। तो यहाँ पर सिंपली जो है, सपोज कीजिए कि हमारा ये ओरिजिन पॉइंट 0,0 है, ठीक है, और ये जो है एक लाइन है जो कि एक पॉइंट आर या पी या Q कुछ भी मान लीजिए, ये हो आर, ये -2,9 है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट्स एट द पॉइंट -2,9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये जो है एक ओरिजिन से एक लाइन गई है जो कि इस दूसरे वाली लाइन पे परपेंडिकुलर पर है। तो बताइए ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि ये परपेंडिकुलर, इसका स्लोप m1 मान लेते हैं, इसका m2, तो m1 इंटू m2 क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से m1 की अगर स्लोप लिखे हम लोग तो क्या हो जाएगी, 9 - 0 अपॉन -2 - 0, दिस इज m2, दिस इज -1। तो ये हो जाएगा हमारे पास -9/2 इंटू m2, दिस इज -1। तो m2 हो जाएगा हमारे पास 2/9। m2 क्या हो गया हमारे पास 2/9। तो यानी देयरफॉर इक्वेशन ऑफ PQ इज, तो ये हो जाएगा y माइनस y1, दिस इज 2/9 x माइनस x1। तो हो जाएगा y माइनस 9 2/9 x प्लस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9y माइनस 81, दिस इज 2x प्लस 4। तो ये हो जाएगा 9y, और इधर की ओर 9y को लाएंगे तो माइनस में 2x माइनस 9y, और इधर जाएगा प्लस 85, दिस इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो गया। 15 के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16th क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ L इन सेंटीमीटर ऑफ ए कॉपर रॉड इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस temperature C in experiment L is given when C is 20
L is equal to 124 when C is 100, express L in terms of C। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल इजी है, हम लोग इसको ऐसे इक्वेशन की तरह ट्रीट करते हैं कि पहला तो हमारा L और C का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग लिखेंगे। तो C को मैं x में मानता हूँ, x एक्सिस में, तो ये जब 20 था तो ये 124.942 हुआ है। और जब ये C है और ये L है, ध्यान रखिएगा, और फिर से जब C 110 हुआ तो ये हमारा 125.134 हो गया। तो इसको अगर एक्सप्रेस करें तो इसको मैं मान लेता हूँ दिस इज C1L1, दिस इज C2L2। ओके, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन, यानी y माइनस वाई वन की जगह पर y क्या हमने माना है, y को रिप्लेस किया है L से, x को रिप्लेस किया है C से। ठीक है, तो y माइनस वाई वन यानी L माइनस L1, दिस इज L2 माइनस L1 अपॉन C2 माइनस C1, और हाँ C माइनस C1। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू को पुटअप कर देंगे तो L माइनस 124.942 और ये 125.134 माइनस वो 124.942 अपॉन 110 माइनस 20, ये हो जाएगा हमारा C, यानी C माइनस 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.192 और ये हो जाएगा 90, दिस इज C माइनस 20 और दिस इज L 124.942। Therefore L is equal to 0.192 by 90 C minus 20 plus 124.942, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज 16th। अब 16th के बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है। The owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 liter and 120 liters of milk each week at rupees 16 liter। ठीक है, assuming a linear relation between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at rupees 17 per liter। तो आइए इसको करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, 17th क्वेश्चन को। तो 17th क्वेश्चन में हमसे सिंपली कह रहा है 17th क्वेश्चन में कि द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड दैट ही कैन सेल 980 लीटर। तो अपनी तरफ से मान लेते हैं लेट द प्राइस एंड लीटर बी डिनोटेड in ordered pair x comma y, where x denotes the rupees per liter and y denotes the quantity of milk in liter। तो ये हमारा हो जाएगा गिवन। गिवन हमारा क्या, जब ये 14,980 और क्या था 16, तो ये 1220 है। ठीक है, यही है हमारा। देखिए क्वेश्चन में सिंपली कह रहा है कि 980 लीटर ऑफ मिल्क जो है वीकली सेल किया 14 में, तो ये देखिए 14 980 और 120 लीटर मिल्क ईच वीक एट रुपीज 16 पर लीटर, तो ये 16 बनाया। तो अब 17 रुपये में कितना होगा, तो सबसे पहले इनका रिलेशन हम लोग याद कर लेते हैं। तो therefore y माइनस वाई वन, दिस इज y1, हम इसको मान के चलते हैं x1 y1 x2 y2, तो 980, दिस इज 1220 माइनस 980 16 माइनस 14 x माइनस 14। ओके, अब इसको जो है सॉल्व कर देंगे y माइनस 980, दिस इज 240/2, तो 120 x माइनस 14, तो ये हो जाएगा 120 x माइनस 14 y माइनस 980। तो ये हो जाएगा हमारा, सिंपली सॉल्व करेंगे तो 120x माइनस वाई, और इधर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये x 980 है और ये हमारा 1680, तो ये हो जाएगा 1680 माइनस 980, 120x माइनस वाई इक्वल टू 700।
तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी तो इसके बाद हमें 17 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से निकालना है। तो यहाँ पर जो है एक्स का मान जो है हमको 17 दिया हुआ है, कह रहा वेन एक्स इक्वल टू 17, तो 120 गुणे 17 माइनस वाई इक्वल टू 700, तो वाई हो जाएगा हमारे पास सिंपली 2040 माइनस 700, ये हो जाएगा 1340। तो यही हमारा आ गया, यानी 1340 लीटर मिल्क वीकली सेल करेगा 17 रुपये लीटर में। तो ये हो गया हमारा 17 के बाद देखिए हमारा 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी ए कॉमा बी is the midpoint of a line segment between axes so that the equation of the line is this। तो ये एकदम इजी है। 18th में देखिए हमारा सिंपली कह रहा है कि पी ए कॉमा बी इज द मिड पॉइंट। तो सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रा करेंगे। ये हमारा पी पॉइंट हो गया, यहाँ पर ए कॉमा बी कह रहा है क्वेश्चन में, और ये हमारे पास ए है और ये बी है। ये 0 कॉमा के हो गया और ये हमारा एच कॉमा 0 हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग ए पॉइंट की बात करें तो ए क्या हो जाएगा h/2, बी क्या हो जाएगा हमारे पास k/2। तो यहाँ से हम लोग h निकालेंगे तो 2a हो जाएगा और k निकालेंगे तो 2b हो जाएगा। देयरफॉर हम लोगों को इसका इंटरसेप्ट के फॉर्म का पता है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो है हमको सिंपली क्या कह रहा है कि ये जो है हमारा x/a और प्लस y/b जो है इक्वल टू 1। सॉरी, यहाँ पर a और b तो पहले से कोऑर्डिनेट मान लिए, तो इसको a और b के फॉर्म में ना करके, चूंकि इसका इंटरसेप्ट h है और k है, तो ये h और k में आएगा। ठीक है, तो फार्मूला था वो, तो फार्मूला ना लिखने कंफ्यूज होंगे आप, h और k के फॉर्म में लिखिए। तो h क्या है हमारा 2a और k क्या है हमारा 2b, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 2। यही हमारा आंसर हो गया। 18 के बाद देखिए 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा पॉइंट आर एच कॉमा के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा, तो यहाँ से उसी तरीके से फिर इसको भी करेंगे। सबसे पहले हमारा डायग्राम बनाएंगे, दिस इज डायग्राम। ये पॉइंट आर है एच कॉमा के, और वही a कॉमा 0 और ये 0 कॉमा बी, वही इक्वेशन। और कह रहा आर इसको डिवाइड द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्स इन द रेशियो 1:2। ये 1:2 में एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे 1:2। ठीक है, वाई एक्सिस से नहीं, एक्स एक्सिस से, यहाँ से। तो ये ए हो गया पॉइंट, ये बी हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट है ना 1:2। ध्यान रखिएगा जल्दीबाजी में 2 रेशियो यहाँ 2:1 या ऐसे मत लिख दीजिएगा। तो ये हो गया हमारे पास। अब ये हो गया हमारे पास ऑरिजिन। अब उसके बाद जो है यहाँ से अगर हम लोग सेक्शन फार्मूला से एच और के कोऑर्डिनेट निकालें तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू ए, डायरेक्ट में लिखो 2 इंटू ए, और 0 यहाँ से 1 इंटू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली 2a/1+2 यानी 3। और यहाँ से अगर सेक्शन फार्मूला से देखें y वाला कोऑर्डिनेट तो 2 इंटू 0 और हमारा 1 इंटू बी यानी b/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो ये हो जाएगा h हो जाएगा हमारा 2a/3 और k हो जाएगा हमारा b/3। ये हो गया। तो यहाँ से a निकालेंगे अगर तो ये 3h/2 हो जाएगा, और b निकालेंगे तो 3k हो जाएगा। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज, तो ये x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो x/a क्या है 3h/2 और b क्या है 3k, y/3k, दिस इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व आप करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x, और यहाँ पर 3h है तो ये k भी मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2kx, और इधर से ये 3k है तो h इधर जाएगा प्लस hy, दिस इज इक्वल टू 3hk। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये 19 क्वेश्चन हो गया। 19 के बाद देखिए नेक्स्ट 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 क्वेश्चन हमसे कह रहा है बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज करके आपको साबित करना है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या कहता है कि अगर कोई पॉइंट ए है, बी है और सी है, और ये हमारे पास 3,0, ये हमारे पास -2, और ये हमारे पास 8,2। तो ये सारे लाइंस हमको पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो
कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन ये कहता है कि जो स्लोप इसका होगा वही इसका होगा अगर ये एक साथ एक ही लाइन में लाई करेंगे तो इन दोनों का हम लोगों को स्लोप निकालते हैं। या फिर दूसरा चीज इसमें, अगर केवल कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन लाइन की बात करें तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट का यूज करके इक्वेशन निकाल लीजिए। और अगर उस इक्वेशन में यह भी लाइन सेटिस्फाई, ये भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो है सही है। तो आइए सबसे पहले इक्वेशन ए बी निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ए बी, ठीक है, तो जगह वाई माइनस वाई वन और यहाँ से -2 -0 अपॉन -2 -3 एक्स माइनस एक्स वन, दिस इज 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास y -2 अपॉन -5 x -3, ये कैंसिल आउट 5y इज इक्वल टू 2x -6। ये हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब ये इक्वेशन फर्स्ट इज पासेस थ्रू पॉइंट C, ठीक है, 8,2। तो देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं। 5 इंटू टू दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 8 -6, तो ये 10 आ रहा है, इधर से देखिए ये भी 10 आ रहा है, तो दोनों LHS RHS इक्वल आ रहा है। हेंस हेंस यहाँ लिख देंगे हेंस ABCR कॉलिनियर। यही आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो इतना ही इसमें क्वेश्चन था और इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हुए मिलेंगे मित्रों। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।